Assalamu alaikum. My name is Salman Tariq, and today my topic is social media and its impacts. As you all know that social media plays an important role in our routine day life. So first of all, I'm going to tell you that what is media. Media always have a two type. One is traditional media, and the other is social media. Social media is a type of media which happens with the passage of time, and traditional media is the media of 90s. So first of all, I have to clear this thing that what is media. Media are the communication outlets or tools used to store and deliver information or data. ऑब्वियसली इस बात से ज़ाहिर है कि मीडिया एक ऐसे आपके पास फॉरम है जिसके थ्रू आप अपने इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करवा सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को आप स्टोर करवा सकते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को थ्रू डिफरेंट forums आप उसको डिलीवर कर सकते हैं. जैसे कि द टर्म रेफरेंस टू कंपोनेंट्स ऑफ द मैस मीडिया कम्युनिकेशन इंडस्ट्री सच एज यू कैन से प्रिंट मीडिया हो गई, न्यूज़ मीडिया हो गई, फोटोग्राफी हो गई या ब्रॉडकास्टिंग हो गई. तो ये तो होगी मीडिया के टाइप. सो द थिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट इज़ सोशल मीडिया and the definition that you know, and it is mentioned in this slide. Social media are interactive computer mediated technologies that facilitate the creation or sharing of information, ideas, career interests and other forms of expression via virtual communities and networks. अगर मैं इस चीज़ को ज़्यादा सिंपल करके आप तक पहुँचाऊँ और ज़्यादा आसान अल्फाज में बताऊँ तो वेबसाइट सोशल मीडिया बेसिकली होता है कि वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशन दैट इनेबल यूजर्स टू क्रिएट एंड शेयर कंटेंट और पार्टिसिपेट इन सोशल नेटवर्किंग. सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है असर हाज़िर के अंदर जहाँ पर हर इंसान इस चीज़ को एक्सेस कर सकता है. किसी भी एज का बंदा हो, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो टीनेजर है, चाहे वो एडल्ट है, चाहे वो बड़ी एज का है, वो इसके ऊपर अपनी एक्सेस रखता है. सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ पे इंसान अपनी इंफॉर्मेशन को ईज़िली दूसरों तक पहुँचा सकता है. अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर उसका होल्ड होता है, कम्युनिकेशन को वो ईज़िली कर सकता है. तो सोशल मीडिया इस वक्त हर बच्चे के हाथ में है. सोशल मीडिया इस वक्त हर बड़े के हाथ में है और एक ऐसी ईज़िली एक्सेसिबल चीज़ है कि जो इंसान की कम्युनिकेशन को स्मूथ बना रही है. यूज़र एंड यूसेज. सोशल साइट्स आर बीइंग यूज्ड बाय मेल्स, फीमेल्स एंड चिल्ड्रन. एज आई सेड बिफोर इन प्रीवियस स्लाइड दैट सोशल मीडिया एक ऐसा फोरम है जिसको मेल यूज़ कर रहे हैं, जिसको फीमेल यूज़ कर रही हैं, जिसको चिल्ड्रन यूज़ कर रहे हैं. ये हर तरह की एज का बंदा इसके ऊपर इजीली अपनी एक्सेस रखता है. टोटल नंबर ऑफ यूज़र इन 2017 वर 2.5 बिलियन and in 2020 there are 3.8 billion people use social media sites. 2017 के अंदर जैसे इसके ऊपर ये बात वाज़ेह है कि 2.5 बिलियन लोग जो थे वो इस सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे थे. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती गई, जैसे जैसे लोग इसको यूज़ करना शुरू हुए, तो लोगों ने अपने ट्रेडिशनल मीडिया को छोड़कर सोशल मीडिया की तरफ अप्रोच करना शुरू की, सोशल मीडिया को अपनाना शुरू किया. और जब लोगों ने सोशल मीडिया को अपनाना शुरू किया तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ईजी और आसान और इन्फ्लुएंस और स्मूथ होती चली गई. और जैसा कि यहाँ पे इस चीज़ का जिक्र हो रहा है कि इन एवरी 11 सेकंड्स न्यू यूज़र जॉइन द सोशल प्लेटफॉर्म. यहाँ पर अब उन लोगों की भी बात आ जाती है जो लोग दूर देहात के इलाकों में रहते हैं, लेकिन जब वो किसी भी शहर इलाके में आते हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेते हैं तो उनको सोशल मीडिया के साथ वाबस्तगी बनानी पड़ती है. उसकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो रीज़न ये है ताकि वो अपडेट रह सकें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर, इर्द गिर्द के माहौल को लॉजिकली वो नोट कर सकें. तो सोशल मीडिया के साथ अपडेट रहना उनके लिए ज़रूरी हो जाता है. सो ये पॉइंट इस चीज़ को वाज़ेह तौर पर बता रहा है कि हर 11 सेकंड के बाद सोशल प्लेटफॉर्म को कोई ना कोई इंसान ज्वाइन करता है. here is the paragraph here is the graphical representation of user and usage. Now I'm going to tell you about impacts of social media. जाहिर सी बात है जब किसी इंसान के हाथ में किसी चीज़ का इख्तियार ज़रूरत से ज़्यादा दे दिया जाए, जब उसको वो इख्तियार ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता है तो वो उस चीज़ को दो पैराहों में उसको इस्तेमाल करता है. कभी या तो वो पॉजिटिव साइड की तरफ चला जाता है या तो वो नेगेटिव साइड की एक्सट्रीमिज़म वाली साइड पर चला जाता है. अब जो इम्पैक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया है जब उसके ऊपर एक आम इंसान की एक्सेस ज़रूरत से ज़्यादा हो गई थी
तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी आने शुरू हो गए, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आने शुरू हो गए। इसने हमारी लाइफ को आसान भी कर दिया, इसने हमारी लाइफ को मुश्किल भी कर दिया। जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे वो इस कदर पॉजिटिव थे कि उन्होंने लोगों की लाइफ को चेंज कर दिया, और जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे वो इस कदर नेगेटिव थे कि उन्होंने लाइफ को कई लोगों की लाइफ को मुसलसल तौर पर बर्बाद कर दिया। अब हम आगे चलते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, व्हाट इज़ द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आ जाता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर बिजनेस या अदर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो अपना इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस डेवलप करती हैं या फिर उनको ऑपरेट करती हैं इंटरनेशनल स्केल के ऊपर, ताकि वो अपनी क्या नाम है कम्युनिकेशन को, अपने बिजनेस को स्मूथली ग्रो करा सकें। तो ग्लोबलाइजेशन जब भी सोशल मीडिया की बात आती है या नेटवर्किंग की बात आती है तो ग्लोबलाइजेशन हमेशा टॉप ऑन द लिस्ट होता है। उसके बाद है हेल्प टू ग्रो बिजनेस। ऑब्वियसली सोशल मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्या नाम है इन दिस सिनेरियो कि वो कोई भी एक इंसान जो अपने बिजनेस को ग्रो करता है वो सोशल मीडिया के ऊपर नेटवर्किंग के थ्रू, वेब पेजिंग के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू अपने बिजनेस को ग्रो करवाता है अपने और वो जब कम्युनिकेशन इस कदर आसान हो गई है तो फिर पाकिस्तान के अंदर बैठा बंदा इंग्लैंड के साथ अपनी डील्स को ईजिली हैंडल करता है और अपने बिजनेस को ग्रो करवाता है। जब बिजनेस ग्रो करता है तो इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ वो आसान हो जाती है, अपने घर वालों के साथ वो इजीली टाइम स्पेंड कर सकता है। तो सोशल मीडिया ने इस चीज़ को इतना स्मूथ कर दिया है कि जहाँ पे इंसान अपनी लाइफ को ग्रो करवा रहा है, जहाँ पे इंसान बिजनेस ग्रो करवा रहा है, वहाँ पे इंसान की लाइफ क्वालिटी लाइफ में कन्वर्ट होती जा रही है। जब एक चीज़ की एक्सेस हमारे हाथ में दे दी जाती है, जब किसी भी बिज़नेस को हमारे हाथ में थमा दिया जाता है तो फिर वो सोशल मीडिया के ऊपर हमारे हाथ में होता है कि हम उसको अकॉर्डिंगली लॉजिकली उसके ऊपर अपने एक वाइज डिसीजन ले सकें और उस चीज़ को, उस इख्तियार के ऊपर वो जो इख्तियार होता है वो हमारे हाथ में मुकम्मल तौर पर दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पे है कि हेल्प्स टू मेक चॉइस एज यू विश, हेल्प्स टू कीप इन टच विद एवरीवन ऑन सिंगल क्लिक। जाहिर सी बात है सोशल मीडिया के ऊपर जहाँ पे बिज़नेस की बात हो रही है, जहाँ पे लाइफस्टाइल की बात हो रही है, जहाँ पे आसानी की बात हो रही है, वहाँ पे सोशल मीडिया ने गैप्स ख़त्म कर दिए हैं। एक क्लिक के ऊपर हम दूर बैठे लोगों के साथ अपना राब्ता कायम रख सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बिज़नेस के हवाले से बात की, ऐसे ही इंसान अपने अजीज़ व अकारिब के नज़दीक रहता है, इंसान सबसे बातचीत कर सकता है और सिर्फ एक क्लिक की दूरी के ऊपर हम जो मीलों के फासले उनको ख़त्म कर सकते हैं। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि हर इंसान के साथ कीप इन टच रह सकता है, हर इंसान के हालात के बारे में जान सकता है। सोशल मीडिया के थ्रू ये चीज़ इंतहाई आसान हो चुकी है और बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होती जा रही है। ऑब्वियसली जब ग्लोबलाइजेशन की बात आती है, जब ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात आती है तो आपका कम्युनिकेशन सिर्फ एक बंदे से मुंसलिक नहीं रह जाता, आपका कम्युनिकेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड फैलने लग जाता है। फिर जब आपकी कम्युनिकेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड होती है तो फिर आप नए दोस्त बनाते हैं, फिर वो नए दोस्त जो हैं वो सोशल मीडिया के फोरम के ऊपर आपकी हेल्प भी करते हैं, आपके साथ ग्रो भी करते हैं और आपके साथ अपनी सजेशंस भी रखते हैं और आपके साथ एक नॉर्मल फ्रेंड की तरह बिहेव भी करते हैं। तो दीज आर ऑल द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वन बाय वन दैट नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया। यस, सबसे पहले तो बात अगर की जाए नेगेटिव इम्पैक्ट की, तो जब भी किसी चीज़ के अंदर किसी बुराई के ऊपर बात की जाती है तो उसके अंदर सबसे पहले चीज़ आ जाती है एडिक्टिवनेस। एक इंसान किसी भी चीज़ के ऊपर जब तक सवार ना हो जाए तो वो चीज़ उसको छोड़कर जब उस इंसान ने खुद उस पर सवार होना है, वो चीज़ आप पर सवार हो जाती है और जब वो आप पर सवार होती है तो वो आपकी एडिक्शन बन जाती है, आपकी डेली रूटीन बन जाती है। एडिक्शन को मज़ीद अगर क्लियर किया जाए तो इसके अंदर सबसे पहले चीज़ आ जाती है डिप्रेशन एंड एग्जाइटी। जैसे कि दूसरे पॉइंट में ट्रिगर्स मोर सैडनेस लेस वेल बीइंग। जब अब डिप्रेशन और एग्जाइटी बेसिकली इस तरह जाती है कि वी स्पेंड सेवरल आवर्स ब्राउजिंग थ्रू सोशल मीडिया। ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द पीपल स्पेंडिंग टू लॉन्ग ऑन सोशल नेटवर्किंग। आप सब जानते हैं इस चीज़ को कि it could be adversely affecting your mood. Everyone know this thing. In fact, chronic users are more likely to report poor mental health, including symptoms of anxiety and depression. तो जब ये चीज़ हम अपने ऊपर जब ये चीज़ हमारे ऊपर सवार हो जाती है और जब ये चीज़ हमारे सर पर चढ़ जाती है तो होता क्या है,
होता ये है कि ये हमारे आदत जो है उनको बदल देती है, और जब ये हमारी आदत को बदल जाती है तो हमारे मूड स्विंग होना शुरू हो जाते हैं। हमारे मूड स्विंग होना जाते हैं तो हमारी एंग्जाइटी और हमारा डिप्रेशन उभर के सामने आ जाता है। वायरल फेक न्यूज़ डिस्ट्रॉय समवन लाइफ कैरियर रेपुटेशन इन सेकंड्स। होता भी है आजकल ऐसे। मोस्ट ऑफ द फेमस सेलिब्रिटीज एंड वी केम अप विद द न्यूज़ दैट दे अनाउंस्ड देयर फेक डेथ। उनकी वो फेक ख़बरें फैला देते हैं जिसकी वजह से उनका कैरियर ज़ीरो हो जाता है। उनका रेपुटेशन जब तक कि वो खुद सामने नहीं आती है उनकी रेपुटेशन डाउन होती है, और काफ़ी लोगों की रेपुटेशन इस वजह से डाउन हुई भी है, काफ़ी लोगों की कैरियर तबाह भी हुए हैं। सोशल मीडिया मैनिपुलेट पीपल माइंड। ज़ाहिर सी बात है, जब एक चीज़ इंसान के दिमाग के ऊपर चढ़ जाती है तो उसके वो पीपल के जो दिमाग के ऊपर जब चढ़ जाती है तो वो आपके मैनिपुलेट करना शुरू कर देती है। इसको अगर किया जाए तो एज यू गाइस नो दैट यू हैव हियर्ड समवेयर दैट फोमो, बेसिकली fear of missing out। ये होता है कि इट इज़ अ phenomenon that was born around the same time as the rise of the social media। अब इसके अंदर ये है कि unsurprisingly it's one of the most widespread negative effects of a social media on society right now। असरे हाज़िर के अंदर ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है जो बेसिकली एक इंसान को होने शुरू हो गया है, और इट इज़ नॉट समथिंग लाइक अदर, इट साउंड लाइक अ फॉर्म ऑफ एग्जाइटी दैट यू गेट व्हेन यू आर स्केयर्ड ऑफ मिसिंग आउट ऑन अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस। और ये एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस के ऊपर है, लेकिन आप एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस को मिसिंग आउट कर रहे होते हो दैट समवन एल्स इज हैविंग। फॉर एग्जांपल, you might constantly check your messages to see if anyone has invited you out, or focus on your Instagram feed all day to make sure that nobody is doing something cool without you। तो वो चीज़ आपके दिमाग में जब चढ़ जाती है तो ऑब्वियसली आप फियर ऑफ मिसिंग आउट फील करते हैं। फिर इट कैन लीड टू जेलसी एंड विशियस साइकिल। जब एक ऑब्वियसली जेलसी फिर आती है और फिर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस इसके अंदर शामिल हाल हो जाती हैं। As most people probably know by now, social media forms unrealistic expectations of friendships in our mind। जहाँ पे दोस्ती ही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, वहाँ पर अनरियलिस्टिक एक्सप्रेशंस जो हैं आपके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट रोल प्ले करते हैं। और जब एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर, जब एक नेगेटिव वे में आपके पास आती है तो फिर आप उस चीज़ को उस तरीके से महसूस नहीं कर सकते। अब जब जेलसी आती है, यहाँ पे सबसे जनरल एडिक्शन के अंदर जो सबसे कॉमन चीज़ जाती है वो अनहेल्दी स्लीप पैटर्न्स। वन ऑफ द टॉप रीजन ऑफ एडिक्टिव ऑफ सोशल मीडिया होता है कि ऑन टॉप ऑफ इंक्रीजिंग द इंसिडेंट्स ऑफ एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, होता है ये कि स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन सोशल मीडिया कैन लीड टू पुअर स्लीप। काफ़ी बच्चे हैं इस वक्त जिनकी आंखों के नीचे एक प्रॉपर हल्के बन चुके हैं, क्योंकि उनको नेगेटिव इम्पैक्ट जो है उनको वो प्रॉपर तरीके से अफेक्ट कर रहा है। न्यूमरस स्टडीज़ हैव शोन दैट इंक्रीज यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, आई हैव स्टडिंग इन प्रीवियस सर्वे that numerous studies have shown the increase of social media जो कि नेगेटिव इफेक्ट दिखा रहे हैं। कहाँ पे? ऑन योर स्लीप क्वालिटी। हमारी स्लीप क्वालिटी